तो गाइज़ आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 1। तो सॉरी गाइज़ क्योंकि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम्स है, बट एग्ज़ाम्स ख़त्म होने की वजह से अब मैं ट्राई करूँगा जल्दी वीडियोज़ लाने के। और अगर आप लोग इस वीडियो को 16 दिसंबर को देख रहे हो तो इसका मतलब आज मेरा बर्थडे है, तो प्लीज़ कमेंट में नीचे जाके हैप्पी बर्थडे लिख देना। और चले अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी चूतियाबंदी के, बट उससे पहले सीज़न 1 का थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। ये जो लाल वाली बंदी है इसका नाम है साकी सकी, और इसको नाओया ने खुद से प्रपोज किया था। और इस नीले वाली बंदी का नाम है नागिसा, जिसने नाओया को प्रपोज किया। नाओया ने पहले उसको ठुकराया लेकिन फिर एक्सेप्ट कर लिया और फिर वो 2 टाइमिंग करने लगा। और इस पीले वाले बंदी का नाम है होशिज़की, जिसका एक यूट्यूब चैनल है जिसको वो अपने बूब्स के दम पे चलाती है। और इस सफ़ेद वाली बंदी का नाम है शीना, जो कि नाओया की एक सीक्रेट क्रशर है। और ये जो होशिज़की है ये नाओया के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है क्योंकि उसे नाओया से प्यार हो चुका है। पता नहीं कैसे 2 टाइमिंग करने के बाद भी नाओया से प्यार हो गया, बस हो गया उससे। तो नाओया है इस एनिमे का मेन कैरेक्टर और ये चारों बंदी उसके पीछे पड़ी हुई है। बस शीना अपने फीलिंग्स को दबा के रखती है और बाकी तीनों ने अपना फीलिंग्स एक्सेप्ट कर लिया है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है शीना को, जो कि कह रही थी कि वो इस 2 टाइमिंग को बंद करके रहेगी। उसे 2 टाइमिंग बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन पता नहीं कहाँ से होशिज़ाकी ने भी नाओया को अप्रोच कर लिया अपनी तरफ। लेकिन जो भी हो, ये शीनो मानती है कि नाओया थोड़ा स्ट्रेंज है मगर ये बहुत अच्छा है। वो और किसी भी बंदी को प्यार नहीं कर सकता, बट साकी तब हमें पता चलता है कि शीनो को भी नाओया के ऊपर क्रश था, बट क्योंकि वो उसके बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था इसलिए उसने नाओया को कुछ नहीं बताया। और तभी उसे साकी की तरफ से फ़ोन आता है नागिसा को ट्यूशन देने के लिए। और तब जाके शीनो नाओया के घर पे जाती है ये पूछने के लिए कि वो लोग क्यों जाते हैं नागिसा को ट्यूशन देने के लिए। और फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जब ये तीनों लोग बात कर रहे थे कि समर ब्रेक्स आ रहे हैं और साकी और नागिसा के बीच में नाओया को लेकर झगड़ा हो रहा था। और तभी आता है खतरनाक लेवल का सीन जहाँ पे नाओया कहता है कि समर ब्रेक्स के पहले हमारा कुछ एग्ज़ाम्स है तो हमें उसमें अच्छे नंबर से पास होना होगा, वरना हम लोगों को समर में भी क्लासेस ज्वाइन करने होंगे। और फिर साकी कहती है कि मैं उतनी भी ज़्यादा डम तो नहीं हूँ, इसलिए मैं पास कर जाऊंगी। और नाओया कहता है कि मैं अच्छे से काम करूंगा, एग्ज़ाम पास करूंगा और पूरा समर ब्रेक्स में तुम लोगों को खुश करूंगा अपने पार्ट टाइम जॉब्स के जमाए हुए पैसों से। तभी जब वो दोनों मतलब नाओया और साकी बात कर रहे थे, हम लोगों को दिखाया जाता है कि नागिसा क्योंकि नाओया को खुश करने के लिए पूरा अपना टाइम दे रही थी कुकिंग और ऐसे वैसे चीज़ों की तरफ, इसीलिए वो अच्छे से पढ़ नहीं पाई और वो बहुत ही ज़्यादा डम है। हाँ, मेरी तरह तो डम नहीं है, मुझसे भी ज़्यादा घटिया है। आप लोग समझ सकते हो फिर कितनी ज़्यादा घटिया है वो। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो लोग ट्राई कर रहे थे कि नागिसा को कैसे वो लोग सिखा सके, क्योंकि अभी भी कुछ टाइम बचा हुआ था, 3-4 हफ्ते अभी भी बचे हुए थे। नाओया कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। और फिर नाओया उसकी तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करने लगता है, मतलब हर एक सब्जेक्ट। नागिसा ने कुछ पढ़ाई नहीं की, बस नाओया को पटाने के लिए, पता नहीं क्यों किया, बट हाँ कर दिया। अगर इंडिया में ऐसा किया है किसी ने तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। फिर नाओया साकी से बोलता है कि क्या तुम नागिसा की टीचिंग में मदद नहीं करोगी। फिर साकी बोलता है कि नागिसा, तुमने कहा था कि अगर बात नाओया पे है तो मुझे कुछ नहीं देखना है, तो अगर तुम समर क्लासेस चली जाओगी तो मैं नाओया को अपनी तरफ कर सकती हूँ। और फिर साकी बोलती है कि डरो मत, मैं बस मजाक कर रही थी। और फिर जब नागिसा के क्वेश्चन का आंसर साकी गलत देती है, फिर नाओया समझ जाता है कि साकी का पूरा कोशिश रहेगी कि नागिसा को वो पीछे छोड़ दे। इसके बाद जब एग्ज़ाम में बस 2 दिन बचे हुए थे तो साकी को शीनो का ख्याल आया और फिर नाओया ने साकी को पूरा बटर मक्खन जो था सब लगा के शीनो को बुलाने के लिए बताया। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि नागिसा बोलती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी और मुझे नाओया के साथ अपना ये पहला समर बिताना ही है। फिर इतने सीरियस मूड को साकी ने एक बात से ख़राब कर दिया कि नागिसा, तुम्हारा वो आंसर सुपर डुपर से भी ऊपर वाला रॉन्ग है। फिर वो लोग समझ गए कि अब शीनो को तो बुलाना ही पड़ेगा। और फिर हम लोगों को प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे शीनो बोलती है कि अब तो मैं समझ गई कि मुझे क्यों पढ़ाना है नागिसा को। फिर हम लोगों को ये भी बताया जाता है कि
अब शीना को ये भी पता चल चुका था कि वो लोग तो साथ में डेट कर ही रहे, लेकिन वो लोग साथ में एक घर में भी रह रहे। और ये सुनने के बाद शीनो का दिमाग फटने लगता है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलती है कि वो तुम लोग एक घर में कैसे रह सकते हो, तुम्हारे पेरेंट्स का है। फिर नाया बोलता है कि मेरे पेरेंट्स काम की वजह से बाहर रहते हैं। और फिर वो बोलती है कि क्या तुम लोग वो भी करते हो। नाया बोलता है कि नहीं नहीं हम लोग नहीं करते। वो तीनों उस पर भड़कते हैं और बोलते हैं कि हमारी रिलेशनशिप बहुत हेल्दी है, हम वो सब नहीं करते। नाया बोलता है कि ये सब छोड़ो, तुम जो चाहोगी मैं करूँगा, बस तुम नागिसा को पढ़ाओ। हम दोनों की ये नंगी वाली फ़ोटो भी जो सीज़न 1 की थी वो हम डिलीट कर देंगे अगर तुमने नागिसा को पढ़ाया तो। मैं अभी भी डिलीट कर दे रहा हूँ। और डिलीट करने के बाद शीनो बोलते हैं कि क्योंकि अब तुमने इसे डिलीट कर दिया तो तुम मुझे ब्लैकमेल भी नहीं कर सकते कि मैं नागिसा को पढ़ाऊँ। फिर साकी जब शीनो को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है तो वो रेडी हो जाती है। और फिर जब शीनो नागिसा से उसकी टेक्स्ट बुक मांगती है, फिर वो देखती है कि नागिसा के बेसिक्स बहुत अच्छे हैं। नाओया फिर बीच में बोलता है कि शीनो एक असली टीचर है जो अपने स्टूडेंट के गुड पॉइंट्स को भी नोटिस करती है, और वो तो शीनो के कंधे दबाता है। और फिर नागिसा पढ़ रही थी, शीनो उसे पढ़ा रही थी, साकी फ़ोन देख रही थी और नाओया पूरा शीनो के कंफर्ट के पीछे लगा पड़ा था। फिर शीनो बताती है कि मैं सिर्फ साकी के लिए ये सब कर रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे रिक्वेस्ट किया। नाओया बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा वंडरफुल पर्सन हो। शीनो फिर उस पर भड़क के बोलती है कि यही चीज़ मुझे तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं पसंद, और वो उस पर बिल्कुल भड़क जाती है। फिर हम लोगों को रिजल्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे नागिसा फाइनली पास कर चुकी थी, और आप इन चारों के रैंक्स तो देख ही सकते हैं। फिर हम लोगों को बताया जाता है कि शीनो बताती है कि तुमने बोला था कि जो भी मुझे चाहिए मैं मांग सकती हूँ, है ना, तो मैं इस पूरे समर ब्रेक में तुम्हारे साथ रहूँगी और इस रिलेशनशिप को तोड़ के रहूँगी, एविडेंस इकट्ठा करके। फिर नाया बोलता है कि अच्छा तुम हमारे कमियों को बताओगी और हम उसे और अच्छा करेंगे, थैंक यू। और फिर शीनो बताती है भड़क के कि मैं बस इसे बंद करना चाहती हूँ तुम्हारे 2 टाइमिंग की। फिर एंट्री होती है हमारे होशिज़ाकी की, जो बोलती है कि मैं तुम्हारे यार्ड में कैंप करती हूँ वो तुम्हें नहीं चलता, पर ये तुम्हारे घर में रहेगी वो तुम्हें चलता है। और फिर वो बोलते हैं कि क्या तुम उससे प्यार करती हो शीनो। और फिर होशिज़ाकी बताती है कि मैं भी तुम्हारे घर में रहने वाली हूँ, अगर तुम मुझे रहने नहीं दोगे तो मैं नाया का घर में किसी और को घुसने नहीं दूंगी। और फिर आप लोग देख सकते हैं कि इसने क्या पागलपन किया है और ये बैरियर उठा दिया है। फिर वो बोलती है कि मुझे बस नाया के साथ इस घर में एक साथ रहना है, आई जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम। फिर साकी बताते हैं कि कोई नहीं, ये जब बाथरूम जाएगी पिछली बार की तरह हम इसका ये बैरियर उखाड़ देंगे। फिर अपनी होशिज़ाकी बताते कि हाँ इस बार मैं वो सब नहीं होने दूंगी, मैं यहीं पे मूतूंगी। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है इसके मूतने का सिस्टम। ये सबसे पहले ये कपड़ा टंगाती है और फिर अपना काम कर लेती है। फिर होशिज़ाकी बताती है कि मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ ना हो यार। और फिर ना बताता है कि यही है जो तुम मेरे साथ नहीं कर सकती हो। होशिज़ाकी फिर बच्चों की तरह रोने लगती है और वो बोलते हैं कि आई बेट कि मैं ये बता सकती हूँ कि वो शीनो भी तुमसे प्यार करती है, बस वो इस बात को छुपा रही है और कुछ भी नहीं है। और फिर नाया पुलिस को फ़ोन करने जा रहा था ऐसा होशिज़ाकी को लगा, लेकिन नाया ने बुला लिया होशिज़ाकी की छोटी बहन को। साकी बोलते हैं कि वाह रीसा तो कितनी क्यूट है। वैसे उसका नाम पता नहीं था, वो तो मैंने बोला। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि बहुत टाइम तो नहीं बट कुछ टाइम पहले जब होशिज़ाकी नाया से मिलने आई थी उसने उसे एक पानी की बोतल दी, उसमें थी बेहोशी की दवाई। वो उसे बेहोश करके स्कूल से अपने घर पे लेके आई और अपनी बहन से बुलाया। पता नहीं इस बीच किसी ने नहीं देखा बट हो सकता है शायद से। फिर होशिज़ाकी बताते हैं कि ये है मेरी लिटिल सिस्टर रीसा। फिर वो बोलती है कि तुमने मुझे बोला था ना कि तुम्हें भी सिबलिंग्स चाहिए थे, ऐसी तुम्हारी इच्छा थी, तो अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम मेरी सिस्टर को भी पा सकते हो। फिर रीसा अपना खेल शुरू करती है कि नाओया प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा सा खेलो जैसे हर प्यारी छोटी बहन करेगी, बट मुझे नहीं लगता कि इंडिया में ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ, और
और फिर वो नावया के सामने कुछ क्यूट क्यूट ड्रेसेस पहन के आती है जो नावया को बहुत ज़्यादा क्यूट से लगता है। और होशिज़की इससे बहुत जेलस होती है कि नावया रिसा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था। फिर नावया बोलता है कि काश मेरे पास भी तुम जैसी एक लिटिल सिस्टर होती। फिर होशिज़की बताते हैं कि तो क्या अब? नावया बोलता है कि नहीं, अभी भी नहीं, मैं कभी भी तुमसे डेट नहीं करने वाला हूँ। और फिर अपनी जो होशिज़की है वो बताती है कि रिसा अभी से एक यूट्यूबर है, मतलब यूट्यूबर है जो बिना अपने बूब्स के पूरे 10,000 सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा तक आ चुकी है गेम खेलते खेलते। इससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिसा के पास क्या है, मैं तुमसे डेट बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। और फिर नावया वहाँ से ये बोल के निकल जाता है कि मैं आशा करता हूँ कि काश मेरी भी तुम्हारे जैसी एक छोटी सिस्टर होती। फिर साकी चौंक जाती है कि तुम एक यूट्यूबर हो, मैं ऐसी क्यूट लड़की को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। और आप लोग भी नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दो। फिर अपनी जो होशिज़की बताती है कि एक सेकेंड, तुमने मेरी बहन को कांटेक्ट कैसे किया? हे रिसा, मुझे नावया का कांटेक्ट नंबर दो, अभी के अभी दो। और वो घर जाके भी रिसा से बहुत रिक्वेस्ट करती है, उसके पैर पकड़ती है, बट रिसा कमी नहीं है, उसने वो बिल्कुल नहीं दिया। बहुत अच्छे रिसा, आई प्राउड ऑफ यू। और फिर होशिज़की अगले ही दिन आ जाती है एक रेंटल अग्रीमेंट लेके नावया के बाजू वाले घर का। वो पावर ऑफ मनी, यूट्यूब से आने वाले पैसे से रेंटल अग्रीमेंट से उस घर में रहेगी जो नावया के घर के बिल्कुल बाजू में है। तो मुझे तो पैसे नहीं आते, बट अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करोगे और ज़्यादा व्यूअर्स लाओगे तो मेरे पास भी पैसा होगा और अच्छी वीडियो लाऊंगा। तो यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।